एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी वजह से भारत आज तक आतंकवाद का दंश झेल रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी वजह से अनगिनत एजेंटों की मौत हुई। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कोर्ट में साबित हुआ कि वे CIA एजेंट है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके अहंकार ने देश में कई लोगों की जान ली। वो प्रधानमंत्री जिसकी वजह से हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी को अपमानित होना पड़ा, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया। वो प्रधानमंत्री जिसकी वजह से अमेरिकी जहाज आ गए थे भारत को घेरने के लिए। वो प्रधानमंत्री जिसने भारत को इतना अपमानित किया कि उसकी सजा भारत आज भी भुगत रहा है। 12 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के ढाका में आत्मसमर्पण से 4 दिन बाकी थे, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के खत्म होते ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को एक मैसेज मिलता है जिसमें बैठक की हर छोटी से छोटी जानकारी या यूं कहें पल पल की अपडेट थी। इसी बीच अमेरिका को पता चलता है कि भारत पाकिस्तान से POK भी लेने के चक्कर में है। इंदिरा गांधी द्वारा चर्चा की गई हर बात अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मेज पर पड़ी एक रिपोर्ट में थी। रिचर्ड निक्सन गुस्से में लाल हो चुका था और इंदिरा गांधी को गालियों पर गालियां दिए जा रहा था। आखिर ये सब उसे किसने बताया? कौन वो CIA का एजेंट था जो इंदिरा गांधी की मीटिंग में मौजूद था? ये संदेश किसने भेजा था? क्या इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में कोई CIA एजेंट था? क्या मोरारजी देसाई CIA एजेंट थे, जैसा कि 12 साल बाद उन पर आरोप लगाया गया था? अब ये कहानी बहुत ही दिल थाम कर सुनने वाली है। पूरी सुने बिना निष्कर्ष मत निकालिएगा। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। सिमोर हर्ष पत्रकारिता की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता हर्ष एक खोजी पत्रकार और लेखक हैं जो लगभग 60 सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया, जासूसी और जियोपॉलिटिकल पर लिखते रहे हैं। सिमोर हर्ष ने 1970 से न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ काम किया और कई किताबें लिखी। 1983 में उन्होंने द प्राइज ऑफ पावर, किसिंगर इन द निक्सन व्हाइट हाउस नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसे अमेरिका में तो बहुत पसंद किया गया, लेकिन भारत में इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अपनी किताब में सिमोर हर्ष ने दावा किया कि 60 और 70 के दशक में मोरारजी देसाई CIA के सबसे महत्वपूर्ण एजेंट थे और हर संवेदनशील जानकारी देने के लिए उन्हें $20,000 मिलते थे। सिमोर हर्ष का यह भी दावा था कि 1971 की जंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण CIA एजेंट मोरारजी देसाई ही थे। लेकिन यहां हर्ष ने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 1971 में मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की सरकार का हिस्सा नहीं थे। 1969 में उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद 1977 में जनता दल से प्रधानमंत्री बने थे वे। एक प्रसिद्ध पत्रकार सिमोर हर्ष, जिनका नाम ही किसी किताब को हिट बनाने के लिए काफी था, कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते थे? कोई नहीं समझ पाया कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हैं। अब उनकी ये गलती थी या मोरारजी देसाई के खिलाफ साजिश, इसका आगे जिक्र करेंगे। हर्ष के इस दावे ने सियासत हिलाकर रख दी थी। हिंदुस्तान की गली नुक्कड़ में हर जगह शोर मच चुका था। मोरारजी देसाई ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए गुस्से में भरकर अमेरिका में सिमोर हर्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। 1999 में एक अमेरिकी अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया, यानी कि अदालत ने मामले को सुनने और उस पर फैसला करने के लिए हामी भर दी। अब केस मोरारजी देसाई ने किया था तो साबित मोरारजी देसाई को करना था कि वे CIA एजेंट नहीं थे और सिमोर हर्ष के दावे झूठे और दुर्भावना से प्रेरित थे। ये एक बहुत मुश्किल काम था। ये साबित करना लगभग असंभव है, क्योंकि कोई व्यक्ति CIA एजेंट है या नहीं, क्योंकि CIA कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी करता कि ये आदमी हमारा एजेंट था या नहीं है। मोरारजी देसाई के वकील साइरिक D कापिल ने अदालत में तर्क दिया कि मोरारजी देसाई उस समय सरकार का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि हर्ष ने दावा किया था।
इसलिए उनके पास संवेदनशील जानकारी नहीं हो सकती थी। उन्होंने तर्क दिया कि हर्ष का दावा मनगढ़ंत है, ये मोरारजी देसाई की इमेज खराब कर रहे हैं, ये किसी के इशारों पर ऐसा किया गया है। अब क्या था कि उस वक्त हर्ष जो थे वह न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे, इसीलिए अमेरिकी सरकार में भी हर्ष के दुश्मन ही थे सभी, क्योंकि कोई भी उस वक्त का सरकार का नेता नहीं चाहता कि दूसरे देश से संबंध खराब हों। इसीलिए अपनी सरकार में रहते हुए वे हर जानकारी को गुप्त ही रखना चाहता है। अब उस वक्त के हर्ष के कट्टर दुश्मन पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर अदालत में पेश हुए और देसाई के पक्ष में गवाही दी कि उनकी जानकारी में देसाई के CIA एजेंट होने की कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की अदालत में गवाही के बाद मोरारजी देसाई का केस मजबूत हो चुका था, लेकिन मोरारजी देसाई खुद अमेरिका की अदालत में नहीं जा रहे थे। 93 साल के हो चुके मोरारजी देसाई खुद अदालत में नहीं जा सके, लेकिन उनकी वीडियो टेप गवाही अदालत में चलाई गई। इस टेप में मोरारजी देसाई ने अपने जीवन के आदर्शों, सत्याग्रह और भगवद गीता के बारे में समझाने की कोशिश की। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने कई वर्षों से बहुत साधारण, खुश और अनुशासित जीवन व्यतीत किया है। बस इन्हीं शब्दों से हर्ष के वकील ने पूरी बाजी पलट दी। हर्ष के वकील ने मोरारजी देसाई के शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया और तर्क दिया कि किताब के कारण मोरारजी देसाई के जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। मोरारजी देसाई के अपने शब्द इसका प्रमाण हैं। यह रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा 2 हफ्तों के बाद मोरारजी देसाई की हार के साथ समाप्त हुआ। 6 लोगों की एक जूरी ने हर्ष के पक्ष में फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि देसाई यह साबित करने में विफल रहे कि सिमोर हर्ष के दावे झूठे थे या मोरारजी देसाई के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना से प्रेरित थे। लेकिन कैबिनेट की बैठकों के विवरण CIA को लीक हो रहे थे। कुछ साल पहले CIA ने कुछ रिकॉर्ड्स डिस्क्वालीफाई किए, जिसमें दिखाया गया कि 6 दिसंबर 1971 को एक CIA एजेंट ने अमेरिका को भारत के युद्ध उद्देश्यों के बारे में जानकारी लीक की थी। 6 दिसंबर 1971 की इस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को बताया कि बांग्लादेश को मुक्त कराने के अलावा वह POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी सीधी कार्रवाई करने की योजना बना रही हैं। इस बैठक में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि वह पाकिस्तान की सेना का पूरी तरह से सफाया करने पर काम कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में भारत को चुनौती देने का विचार भी उनके रोंगटे खड़े कर देगा। इस बैठक के 12 घंटों के भीतर ही इंदिरा गांधी द्वारा चर्चा की गई हर बात रिचर्ड निक्सन की मेज पर एक रिपोर्ट में थी। रिचर्ड निक्सन गुस्से से फट पड़े और चिल्लाने लगे कि उस महिला ने कुछ दिन पहले मुझसे वादा किया था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, पश्चिमी पाकिस्तान और POK पर हमला करने की तो बात ही छोड़ दो। निक्सन बहुत परेशान थे और इंदिरा गांधी को एक से एक गंदी गालियां दे रहे थे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कहना उचित नहीं है। CIA ने अपनी विश्लेषण में कहा कि भारत का प्राथमिक लक्ष्य पाकिस्तान है और भारत के युद्ध उद्देश्यों से पाकिस्तान 3 या 4 राज्यों में बढ़ जाएगा और भारत दक्षिण एशिया में निर्विवाद सुपर पावर बन जाएगा। एक भारतीय CIA एजेंट के इस ब्लंडर से भारत आज भी भुगत रहा है। डिस्क्वालीफाई किए गए रिकॉर्ड्स में CIA ने सामग्री की सेंसर नहीं किया, लेकिन CIA एजेंट के नाम को सेंसर किया, क्योंकि CIA निर्देशक संविधान द्वारा एजेंसी के सोर्सेज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। CIA के अनुसार एजेंट का नाम प्रकट करने से भारत अमेरिकी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में एजेंसी के लिए नए मुखबिरों की भर्ती करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए CIA एजेंट का नाम कभी भी ओपन नहीं करती। 1971 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वास्तव में एक मंत्री CIA के लिए काम कर रहा था और यह IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर मलाय कृष्ण धर द्वारा पुष्टि की गई थी। लेकिन एजेंट का नाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।
लेकिन वर्षों से कई लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध लेखक अनुज धर भी हैं। 2010 में अनुज धर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआई अनुरोध दाखिल किया, जिसमें पूछा गया कि क्या पीएमओ को 1971 के मंत्रिमंडल की पहचान के बारे में आरएनडब्ल्यू से कोई इनपुट मिला है। उनकी आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा, आरएनडब्ल्यू से प्राप्त सभी इनपुट आरटीआई के दायरे में नहीं आते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन एक बात निश्चित है कि कैबिनेट बैठकों के विवरण अमेरिका को लीक किए गए थे और जिसने भी उन्हें लीक किया उसका नाम कहीं ना कहीं रॉ के पेपर्स में, फाइल्स में आज भी मौजूद है और किसी दिन यह अवश्य सामने आएगा, ज़रूर सामने आएगा। निशाने पाकिस्तान के चक्कर में हलाले हिंदुस्तान करने वाले प्रधानमंत्री की कहानी आपको कैसी लगी? याद रखिएगा, देश में कभी जीवन में ऐसे नुकसानदायक प्रधानमंत्री फिर से ना बने, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सही सही फैक्ट के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।